हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इस सेशन में बताऊंगी आपको कि बायोकेमिस्ट्री में कितना और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, सबको बहुत अच्छे से कर लेना। उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, टाइप, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेना। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं कई बारी बॉन्डिंग्स में से, लाइक सुक्रोज के अंदर क्या बॉन्डिंग है, लैक्टोज के अंदर क्या बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लिपिड में भी ओमेगा क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, डबल बॉन्ड के ऊपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ अमाइनो एसिड में चार्ज कैलकुलेशन, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है अमाइनो एसिड की, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन यूरिया साइकिल हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि प्लांट बायोलॉजी में भी था। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको ही कंटिन्यूटी में जब आप पढ़ते रहेंगे तो फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट भी आएगा, उसको भी बहुत अच्छे से करना है। उसमें पूरी जितनी भी साइकिल्स हैं, जितने भी पाथवेज हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। देन बायोएनर्जेटिक्स में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे तो वो उसी तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं। एक दो फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी एक बार को आपको करके जाना है। उसके अलावा मैं आती हूँ वाइटामिन, उनकी डेफिशिएंसी, को फैक्टर्स, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो भी कोएंजाइम्स की तरह वो एक्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कोएंजाइम्स वाला पार्ट। देन उसके बाद में अगर हम आते हैं एंजाइम पे, एंजाइमोलॉजी पे, तो एंजाइम काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी डायरेक्ट एक दो फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। जितने भी प्लॉट्स हैं, मतलब आपका इनिबिशन वाला जो पार्ट आता है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन, उसमें एक दो एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे इनिबिशन जो होता है कॉम्पिटिटिव के अंदर एक दो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से कर जाना। उसमें से भी आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज इट।